Hello students, hope you all are fine and safe. Today we'll continue our chapter number 2 of history, that is Rise of New Kingdoms. We have covered our topic, that is the kingdoms of North India. Take a short review on the North India kingdoms, that is first Rajput, Chauhans, Parmaras, Solankis, Chandelas, Palas, Gurjara, Pratiharas. These are the kingdoms of North India. We have talked about the details before the summer vacations. Gurjara Pratihara is situated in the north plain in India, and the Kannauj was the capital of Gurjara Pratiharas. Rashtrakutas is related to the South Kingdom. The other kingdoms of the North India is Pala. Solankis are related to the Gujarat, and Palas are in the mostly part of the eastern of India, and Chandelas are the famous kingdoms that are in Malwa areas here. And now we are starting the kingdoms of the Deccan area. We have covered a little part of it. First is the Rashtrakutas. They are situated in the between the Narmada and Krishna river. Here is the Narmada river, Krishna. Here is the Krishna river. Between these two rivers, there are the Rashtrakutas, and Rashtrakuta rulers were the great warrior and administrators, and they fought against the Gurjara and Pratiharas. राष्ट्रकूटा जो रूलर्स थे वो साउथ इंडिया से किंगडम से रिलेटेड थे, और इनके बीच में जो है वो स्ट्रगल चलता रहता था, वॉर जो है वो फाइट करते रहते थे। किस रीज़न क्या था? ये अपनी टेरिटरीज को जो है एक्सटेंड करना चाहते थे, एक दूसरे की टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में जो है वो मिलाना चाहते थे। दैट्स वाई दे फॉट फॉर द एरियाज। The other kingdoms of the Deccan was Rashtrakutas, Chalukyas, Kakatiyas, and Yadvas. Firstly, the Chalukyas ruler were also known as the later Chalukyas, and the famous ruler was Vikramanka, right? And the next Kakatiyas kingdoms lies between the Krishna river and the Godavari river, and the rulers of this dynasty ruled किन सेंचुरीज के बीच में इन्होंने रूल किया था? दैट वाज 12th to 13th सेंचुरी के बीच में इन्होंने रूल किया था, और 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत ने इनको अपनी टेरिटरीज में मिला लिया था। एंड काकातियास किंग्स वाज फॉलोअर्स ऑफ Shaivism and were great patron of Sanskrit and Telugu. Both language के जो हैं वो ज्ञाता थे। And the Yadvas, next one is Yadvas. They were in the 12th century. 12th century में ये जो है फाउंडेड किए गए थे। एंड ये कहाँ? नर्मदा रिवर एंड गोदावरी रिवर। नर्मदा रिवर एंड गोदावरी रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है, नर्मदा एंड गोदावरी के बीच में यादवास जो हैं वो इनका किंगडम था। एंड द किंगडम वाज फेमस फॉर इट्स ट्रेड। किस चीज़ के लिए ये फेमस थे? ट्रेड के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, एंड रिचेस। दियर टेरिटरीज वर अनेक्स्ड बाय द खिलजीज रूलर। 14th सेंचुरी में उनकी टेरिटरीज जो थे, उनके जो क्षेत्र थे, उनका जो एरिया था वो अनेक्स कर लिया गया, हड़प ले गया, या खिलजीज रूलर ने अपनी टेरिटरीज में इनको मिला लिया। द लास्ट वन इज Hoysalas of Dwarshmudra. The most powerful king was Vishnuvardhan. He ruled
over the region of present day कर्नाटका। प्रेजेंट डे के कर्नाटका एरिया में जो है इसने रूल किया था। और द किंगडम वॉज लेटर टेकन ओवर द दिल्ली सल्तनत, और बाद में ये एरिया पर जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है राइट हो गया था, अधिकार हो गया था। उन्होंने ये अपने एरियाज में, अपने टेरिटरीज में इसको अनेक्स कर लिया था, मिला लिया था। द किंग्स ड्यूरिंग अर्ली मेडवल टाइम्स वर पावरफुल बट नॉट ऑल द पावरफुल। सारी जो है किंगडम्स जो है पावरफुल नहीं थी। They fought for the region, the territories, as they shared their power with सामनाथास। मीन्स ये जो अपनी पावर्स थी ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे दूसरों की हेल्प से, लाइक सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स थे एज वेल एज जो पीसेंट थे, मीन्स फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स गाइड थे, और ब्राह्मणस थे। इनकी हेल्प से जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अपना शासन जो है वो चलाते थे। किंग्स जो है किंग के पास जो है सारी पावर की होल्ड होती थी, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो, या फिर पॉलिटिकल हो। वो इनकी हेल्प से पूरी जो है अपनी मिलिट्री, सिविल और पॉलिटिकल जो है उनकी हेल्प से सारा अपना किंगडम जो है वो संभालता था। मैनी ऑफ द किंग्स इवन अडोप्टेड टाइटल्स। कई किंग्स ने इनके टाइम में ऐसे टाइटल्स लिए, लाइक महाराजा धीराज, जिसे ग्रेट किंग कहा जाता था, इसकी उपाधि भी दी गई, उन्हें टाइटल दिया गया। एंड द त्रिभुवन चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, जो है ये उनके टाइटल उन्हें दिए जाते थे, क्योंकि उनका जो किंगडम था वो वास्ट होता था। जो नियर टेरिटरीज थे वो अपने में मिला लेते थे, जिससे उनकी जो फेमस जिससे वो फेमस होते थे, जिससे उन्हें ये टाइटल्स जो है वो दिए जाते थे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर द कंट्रोल एंड वेल्थ ड्यूरिंग द early medieval phase of the history. The Rajputs ruler and the non-Rajput ruler, जो राजपूत रूलर से रिलेटेड टू द नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ एरिया, ये और नॉन राजपूत रूलर थे, ये आपस में वॉर करते रहते थे ताकि वो दूसरे के एरिया को अपने एरिया में अनेक्स कर सके, उन पर कंट्रोल कर सके, और ऑलवेज वांटेड टू एक्सटेंड, और अपने एरिया को बढ़ाते रहे। देयर रीजंस फॉर वांट टू पावर और सिंपली ग्रीड फॉर एन एरिया। ये इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न हुआ करता था कि वो अपने एरिया को जितना हो सके बढ़ा दें, और ये किसी एरिया की ग्रीड के लिए ही ये काम करते थे। मीन्स अपने एक्सटेंड के लिए, अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए ये जो एक दूसरे से वॉर करते थे। हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइपार्टite struggle that is lied between Gurjara Pratiharas, Rashtrakutas and last third one is Pala। इन तीनों के बीच में जो है फाइट जो है होती रहती थी, बिकॉज गुर्जारा प्रतिहारा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो यहाँ की जो कैपिटल थी दैट वाज कन्नौज। इस कन्नौज को अपनी टेरिटरीज में जो है अनेक्स करने के लिए, मिलाने के लिए, ये जो है एक तीनों आपस में फाइट करते थे, क्योंकि कन्नौज ही ऐसा सिटी था, ऐसा प्रोस्पेरियस सिटी था जहाँ रिसोर्स बहुत थे, लैंड बहुत फर्टाइल था, लैंड जो होता काफ़ी फर्टाइल था, यहाँ रिसोर्सेज काफ़ी अमाउंट में मिलते थे। ये एक वेल्थ जो है, कन्नौज एक वेल्थ जो सिटी था। The main cause of the struggle was to control the wealth and resources of the city of Kannauj, because it was fertile region of the Gangetic Valley. This struggle between the three dynasties is suitably described as the tripartite struggle, but ironically none of the three would होल्ड द कन्नौज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स ये जो तीनों जो हैं आपस में फाइट करते थे कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए, बट
कोई भी जो है लगातार जो है इनमें कॉन्टिन्यूसली जो वॉर होते रहे, आपस में फाइट होती रही, उसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी जो है उस पर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कंट्रोल नहीं रख पाया, क्योंकि जैसे ही किसी भी किंगडम का इस पर कंट्रोल होता था, उसके बाद दूसरा उसको अटैक करके उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वॉर करने लग जाते थे, जिससे सब तीनों की जो है वो ये काफ़ी डिक्लाइन हो गए, ये इनकी प्रोस्पेरिटी बहुत कम हो गई, डिक्लाइन की ओर ये फ्लो करने लगी। राइट, द राष्ट्रकूटाज वर ओवरथ्रोन बाय द लेटर चालुक्याज। राष्ट्रकूटाज को चालुक्याज ने हरा दिया। पलाज जो थे वो जो है उसने उनको चोलाज ने डिफीट कर दिया। देन सेना डायनेस्टी आई, उन्होंने फिर इनको डिफीट किया। द प्रतिहाराज डायनेस्टी ब्रोक अप, जिससे क्या हुआ, प्रतिहाराज डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई एंड नंबर ऑफ स्मॉलर और बहुत छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो गई, जिससे काफ़ी ये वीक हो गए। कन्नौज को हड़पने के चक्कर में ये काफ़ी वीक हो गए और डिक्लाइन की ओर चलने लगे। तीनों जो पावर जो थी वो डिक्लाइन की ओर चलने लगी। राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।